हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए, कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं वो महादेव जी बहुत ही जल्द पूरी कर दे, यही ब्लेसिंग्स है आप सभी के लिए। गाइज, आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि पितृदोष होता क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और उसके उपाय क्या हैं, और आपके खुद के जो भी पितृ यहाँ पर लोअर डायमेंशंस में स्टक है, 3D से नीचे के डायमेंशंस में, तो उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए, राइट। तो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है, अंत तक सुनना है आपको पेशेंस के साथ। और हो सकता है कि इस वीडियो में जो भी बातें बताई है उससे आप जिस इल्यूजन में थे उससे बाहर निकल जाओ, और जो भी उपाय बताए जाएंगे अगर आप वो करते हो तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी पूरी लाइफ पॉजिटिविटी में चेंज भी हो सकती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या लेना है, राइट। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले पितृदोष वो होता है, देखिए हमारे घर में जो भी हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे मदर साइड के, फादर साइड के, अगर आप मैरिड हो तो आपके मदर इन लॉ के साइड के, फादर इन लॉ के साइड के, राइट। तो ये जो भी पूर्वज होते हैं आपके आपसे जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो जो लोग यहाँ पर बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं होते हैं, मतलब जो इस पृथ्वी पर आते हैं बस एक नॉर्मल ह्यूमन की ज़िंदगी बिताते हैं, जैसे कि उनकी लाइफ एकदम ऑर्डिनरी होती है। उनका जन्म होता है, जन्म के बाद वो आगे बढ़ते हैं, नर्सरी में जाते हैं, उसके बाद की आगे की पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी, यही सब इसमें ही ज़िंदगी बीत गई। और थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना, इसे आध्यात्मिकता नहीं बोलते हैं गाइस। अगर आप किसी मंदिर में जाओ, आरती करो, थोड़ी देर भजन गाओ, इसे आध्यात्मिकता नहीं बोलते हैं, ये कर्मकांड होता है गाइस। आध्यात्मिकता एक बहुत अलग विषय होता है। जो आध्यात्मिक इंसान होता है उसकी सोचने समझने की क्षमताएं बहुत अलग होती है, उसकी लाइफस्टाइल बहुत अलग होती है। तो कर्मकांड क्या होता है और आध्यात्मिकता क्या होता है, ये दो अलग चीज़ें हैं, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जिन भी लोगों के घर में ऐसे लोग रह चुके हैं, हर एक के घर में होते हैं गाइस, सभी लोग आध्यात्मिक नहीं होते हैं। तो वो जो सोल्स होती है जिनका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सोल्स लोअर डायमेंशंस में ही जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी रह चुका है, शायद आपको पता भी होगा, शायद आपको पता भी नहीं हो सकता है गाइस, राइट। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जिन्होंने हमेशा अपने घर को कंट्रोल करके रखने की कोशिश की, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है गाइस, कोई भी हो सकता है। ऐसे लोग जो हमेशा अपने घर पर कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, अपनी ही चलाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसों का लालच होता है, बहुत ज़्यादा फॉल्स प्राइड में ये लोग जीते हैं, बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा लस्ट इश्यूज़ होते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, औरतों की इज्जत बिल्कुल भी ना करना, औरतों को बस एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना, उन्हें उसी नज़र से देखना, ये जो ट्रेट्स होते हैं गाइस पर्सनालिटी के, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। नार्सिसिस्ट लोग होते हैं जो अपने आप से ही प्यार करते हैं और घर के हर एक सदस्य को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। लव बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, सामने से ऐसे दिखाएंगे कि उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इतना ज़्यादा आपको कभी कभी पैम्पर करेंगे। और जब आपके लाइफ के डिसीजंस लेने का वक्त आता है तब वो आपको कंट्रोल करते हैं, तब वो आपकी एक भी चलने नहीं देते हैं। या कुछ ऐसे भी आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो आपको खुद को भी नहीं पता है गाइस, और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव्स के लिए। तो अब किसके घर में क्या हुआ है यहाँ से तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन कलेक्टिव्स ओवरऑल जो भी लोग हैं और क्या होता है ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिन लोगों ने किसी का सेक्सुअल अब्यूज़ किया है, असॉल्ट किया है, आपके पूर्वजों में किसी ने किसी का मर्डर किया है, किसी ने चोरी की है, डकैती डाली है,
कोई बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक्स में इन्वॉल्व था पास्ट में, कोई जेल जा चुका है, कोई चोर था, डॉन था, ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। आपके पूर्वजों में किसका है पता नहीं, लेकिन जो भी एनर्जीज़ आ रही मैं बताते जाऊँगी। कोई था आपके पूर्वजों में बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना। तो ये जो कुछ भी नेगेटिविटी है, तो ऐसे जो सोल्स है आपके घर के, वो लोअर डायमेंशंस में जा चुके हैं और वहाँ से वो आप लोगों की लाइफ कंट्रोल करना चाहते हैं। अब जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं गाइज, आप में से कुछ लोग हायर पावरफुल सोल्स हो, कुछ यहाँ पर स्टार सीड्स हैं, डिवाइन फेमिनाइंस है, डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, आपका इनकारनेशन यहाँ पर हुआ है, और कुछ सोल्स इतने असेंडेड भी नहीं है, तो यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं। तो गाइज़ वो जो आपके पूर्वज है वो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश आज भी कर रहे हैं, और उसके लक्षण क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका यूनियन आपके रियल डिवाइन काउंटर पार्ट से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, आप आपके पार्टनर से रियूनाइट होना चाह रहे हो लेकिन आप रियूनियन में नहीं आ पा रहे हो, और आपको लग रहा है किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है। ब्लैक मैजिक एक रीज़न होता है गाइस, लेकिन कभी कभी ये भी रीज़न होता है कि आपके खुद के ही पितर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपको एक नहीं होने देते हैं। अब आप लोग समझोगे कि अगर वो हमारे माता पिता रह चुके हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी या उनके पेरेंट्स रह चुके हैं, तो वो हमें कैसे तंग कर सकते हैं। देखिए गाइस, जब तक वो स्थूल शरीर में होते हैं तब तक वो आपके अपने हैं। जब उनका स्थूल शरीर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब वो लोअर डायमेंशंस में जाते हैं, तब उनका और आपका रिश्ता इमोशनल नहीं रहता है, इमोशनल अटैचमेंट्स नहीं रहते हैं। तब वो सोल लोअर डायमेंशन में जाती है और वो हमेशा यही चाहती है कि जिस तरीके से उसने अपनी फैमिली को कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसकी आने वाली पीढ़ी भी उसी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में ही रहे, डोमिनेटिंग एनर्जीज़ में ही रहे और लोअर डायमेंशंस में ही स्टक रहे। अगर कोई उनके घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल है, तो उस सोल को वो टारगेट करते हैं और उस सोल का वो इतना ज़्यादा मतलब उसे इमोशनली टॉर्चर करते हैं, इतनी ज़्यादा उसकी लाइफ में दिक्कतें दे देते हैं कि उसको समझ में ही नहीं आता है कि मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें क्यों आ रही हैं। बहुत बड़े बड़े हेल्थ इशू हो जाएंगे। उसके बाद पैसा आपके पास बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर लो, जितने एफ़र्ट्स डालो, कुछ भी कर लो, आपकी लाइफ में पैसा आएगा ही नहीं। अगर आता भी है तो टिकेगा बिल्कुल भी नहीं। आपके बच्चे आपको इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि आपको कभी कभी ये भी लगने लगता है कि ये मेरा ही बच्चा है जो मुझे ही इतना परेशान कर रहा है। आपको ही गाली गलौज करना, आपको ही मार पीट करना, ये भी करते हैं गाइस। और आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, ख़ास करके आपको उससे रियूनाइट नहीं होने देते हैं। अगर आप आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ रियूनियन में आ गए तो फिर आप दोनों मिलकर, इतना बड़ा सोल पर्पस होता है आपका कि आप राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े बड़े काम करते हो आप। तो ये जो लोअर डायमेंशंस में आपके ही पूर्वज जो जा चुके हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप उनकी ही लेवल पर बने रहो। तो इसी तरीके से वो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। और ये जो लक्षण होते हैं पितृदोष के, वो यही होते हैं आपकी शादी में डिले आना, आप जिससे प्यार करते हो उससे आपकी शादी ना हो पाना, आपके सच्चे प्यार से आपकी शादी नहीं होती है। ये जो दिक्कतें हैं ना लाइफ की, इसका रीज़न यही है। आप हमेशा बर्डन में रहोगे, हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, आपको कभी भी वो सही राह नहीं मिलती है जिसकी आप खोज कर रहे हो। अगर आप वो सही राह पर चलने की कोशिश करोगे, एग्जैक्टली वहीं पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी कि दोबारा से आप उसी नेगेटिव ट्रैक पर आ जाते हो। तो ये कुछ पितृदोष के भी लक्षण होते हैं गाइज। तो हमेशा ब्लैक मैजिक माइंड में रखना गलत है। ये इल्यूजन है आपके माइंड का, इस इल्यूजन से बाहर निकलिए, बिकॉज ब्लैक मैजिक हर बार काम नहीं करता है, राइट? ये भी आपको समझना होगा।
अब इस पितृदोष के लक्षण मैंने बताए, अब इसके उपाय आप क्या कर सकते हो, और उपायों के बाद आपके खुद के जो एंसेस्टर्स अटके हुए हैं उनके मैसेजेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। राइट, तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हो। आपके जो भी ये पितृ लोअर डायमेंशंस में स्टक हैं उनके नाम से आप पूजा पाठ कीजिए। अब पितृपक्ष चल रहे हैं तो आप मंत्र जाप कीजिए, खास करके आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, 41 बार कीजिए, डेली कीजिए। एक जगह पर बैठना है आसन लगाकर, सरसों के तेल का दिया जलाना है, हनुमान जी को आपको मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना है, या आपके घर में जो भी पका है, जो सात्विक अन्न है वो आपको भोग लगाना है। हनुमान जी को आपको प्रे करना है कि मेरे जो भी पूर्वज लोअर डायमेंशंस में स्टक है, मैं जो ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसका जो भी पुण्य है वो उन्हें समर्पित करें और उनकी आत्मा को आगे बढ़ने के लिए, मतलब आप उसे ब्लेसिंग्स दें, उनकी मुक्ति के लिए मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये आप कीजिए, उनके लिए प्रेयर्स कीजिए। सेकेंडली, आपके जो भी पूर्वज हैं, अगर आपको पता है आपके माता पिता दादा दादी के बारे में, अगर वो आपके सपनों में आते हैं तो पर्टिकुलर उन लोगों के नाम से, अगर आपको नहीं पता है कौन से पूर्वज है आपके, तो बस यही आपको अज्यूम करना है कि जो भी आपके पूर्वज लोअर डायमेंशंस में स्टक है, जिनकी वजह से भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही है, आपको ये फील हो रहा है, तो उनके नाम से आपको गरीबों में कुछ ना कुछ बांटना है, खाना देना है, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें आप दे सकते हो। आप उन्हें कंबल दे सकते हो, आप उन्हें खाने के लिए अगर दोगे आप तो उसमें चावल ज़रूर होना चाहिए, गुड़ ज़रूर होना चाहिए, दही ज़रूर होना चाहिए, और स्वीट आइटम आप उसमें ऐड कर सकते हो, आपको जो भी सही लगे। और इसके अलावा भी आपको अगर उसमें कुछ ऐड करना है तो आप ज़रूर कीजिए, और ऐसी अच्छी सी थाली बनाकर आप उन्हें ऑफ़र कर सकते हो, ये आपको ज़रूर करना है। थर्ड जो है वो ये है कि आपको पशु पक्षियों को खाना खिलाना है, दाना डालना है। अगर आपके आसपास पेड़ है, वहाँ पर पक्षी आते हैं, तो फिर आपको आपके घर के आसपास ही उन्हें खाना डालना है। और पक्षियों के लिए ख़ास करके उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, वो उनका खाना मिलता है, ऑनलाइन आप सर्च कर लीजिए या किसी ग्रॉसरी स्टोर में आपको मिल जाएगा, वो आप उन्हें डाल दीजिएगा। ये कीजिए। गौ माता को खाना खिलाना है, और वो भी ताज़ा खाना खिलाना है, बासी रोटी नहीं खिलानी है। जो भी आपके घर में पका है, ताज़ा है, वो आप गौ माता को खिलाइए, या जो भी जानवर है आपके आसपास नहीं भी है तो आपको स्पेसिफिकली जाना है, कुत्तों को खाना खिलाना है, ब्लैक डॉग होगा तो बहुत बेहतरीन, बिल्लियों को खाना खिलाना है, गौ माता को खाना खिलाना है, आपके आसपास के जो भी पशु पक्षी है सबको आपको खाना खिलाना है। चींटियों को खाना खिलाना है, चींटियों के लिए आप कुछ भी रख दो, वो भी आकर खा लेगी, ये आप कर सकते हो। और आपको जो भी इस टाइम पीरियड में जो भी मंत्रा चैंटिंग करनी है, आप जो भी इनर वर्क कभी कर रहे हो, जो भी मंत्राज आप कर रहे हो, वो मंत्रा भी आप आपके पितरों को समर्पित कर सकते हो उनकी मुक्ति के लिए। मतलब आप जो चैंट करोगे उसका जो पुण्य है वो आपको आपके पितरों को समर्पित करना है, और ये आपको बोलना है, भगवान से बोलना है और उन्हें समर्पित करना है। ये आप ज़रूर कीजिए। इससे होगा क्या ना गाइज़, कि जो भी आपके पितृ यहाँ पर अटके हुए हैं, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, वो रिलीज़ हो जाएंगे। राइट, तो ये आप ज़रूर कीजिए। इससे धीरे धीरे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। अब पितृपक्ष में आप ये कंटिन्यू कीजिए, और पितृपक्ष के बाद भी आप हर अमावस्या आपको आपके पितरों को जो भी अच्छा लगता था फूड, वो आप उन्हें ऑफ़र कीजिए हर अमावस्या को। अगर आपको पता नहीं आपके कौन से पूर्वज यहाँ पर स्टक है, तो उस केस में आप दही चावल उन्हें ऑफ़र कर सकते हो। दही चावल बनाइए और हर अमावस्या उनके नाम पर आप रख सकते हो। उनसे माफ़ी मांग लीजिए और उनकी मुक्ति के लिए आपको प्रार्थनाएं करनी है। राइट, ये आप कीजिए, आपको फ़र्क ज़रूर दिखाई देगा गाइज़। अब हम बात करते हैं कि आपके जो भी एंसेस्टर्स लोअर डायमेंशंस में अटके हुए हैं उनके मैसेजेस क्या हैं। कार्ड्स देख रहे हो आज आप,
सब रिवर्स्ड कार्ड्स आए। जब मैंने शफ़ल किया ना तो इतने ज़्यादा कार्ड्स मतलब उड़ उड़ कर बाहर आए हैं ना, और वो भी सब उल्टे पड़े हैं, उल्टे पड़े हैं। तो मैंने एज़ इट इज़ ही उन्हें लिया है। मैंने जानबूझकर उन्हें सीधा नहीं रखा है, बिकॉज़ ये देखकर आपको समझ में आए कि एग्ज़ैक्टली क्या मैसेजेस हैं उनके। जैसे कि मैंने बताया, आपकी फ़ाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम्स, वो एक रीज़न रह चुका है। आपके पूर्वजों ने भी ये फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखे हैं गाइस, कुछ लोगों के। आपके जो पूर्वज हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सके। और उनका जो डीएनए है वो आज आपकी रगों में है, और इसी वजह से आपकी लाइफ में भी वही साइकिल्स रिपीट हो रही है। आपके कुछ पूर्वज ऐसे भी थे जिन्हें लाइफ में कभी क्लैरिटी नहीं मिली, उन्होंने कभी डिसीजंस नहीं लिए, अपने आप के लिए कभी डिसीजंस नहीं लिए। उनके ऊपर कुछ ऐसी लीगल केसेस थी जो उनके अगेंस्ट गई, उनके फेवर में जस्टिस नहीं हुआ, इसलिए वो भी डीएनए आपके शरीर में आया है। अब आपके लाइफ में लीगल केसेस स्टार्ट हो चुके हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब मैं किस चीज़ों में फंस गया हूँ, बिकॉज़ आपके पूर्वजों का जो डीएनए है वो आपके अंदर है। जैसे कि घर में किसी को डायबिटीज़ है तो उसके बच्चों को भी होता है। डॉक्टर्स बोलते हैं ना, आप चेकअप के लिए जाते हो, आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर रहा है, पूछते हैं, तो वो यही है रीज़न कि उनका जो डीएनए है वो आपके अंदर है। तो उनके अंदर जो भी था, जो भी कर्म उन्होंने किए हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, चाहे जो कुछ भी उनकी लाइफ में घटनाएं घटित हुई है, चाहे उनका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जिस तरीके का हुआ है, वो सब आपके अंदर भी आया है। ये आपको रिज़ॉल्व करना है। अब किस तरीके से होगा, आपको मैंने कुछ उपाय बताए हैं जो आप बाहरी तौर पर कर सकते हो, और अंदरूनी तौर पर अगर आपको करना है तो आप मेडिटेशन कीजिए, 7 चक्रा क्लेंस कीजिए, डीएनए मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपकी अंदर से भी क्लेंजिंग होगी, बाहर से भी होगी, राइट। कुछ लोगों के जो पूर्वज हैं वो जेल में जा चुके हैं, जेल में ही उनकी मौत हो गई, तो वो जो कार्मिक बैगेज है वो आप पर आ चुका है। गाइज़, ये बार बार बोल रही हूँ मैं, कलेक्टिव्स के लिए है। तो आप जो मैं यहाँ पर मैसेजेस दे रही हूँ, अगर उसके आसपास आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है, या आपके भाई बहन के लाइफ में हो रहा है, या आपके माता पिता की लाइफ में हो रहा है, तो फिर ये मैसेजेस, या आपकी खुद की लाइफ में हो रहा है, तो ये मैसेज, पर्टिकुलर मैसेज आपके लिए होगा। कुछ यहाँ पर महान आत्माएँ होती हैं जो नहीं समझती है कि ये जनरल रीडिंग होती है, और कमेंट में कुछ भी कमेंट कर देते हैं, इसलिए मुझे ये बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है आज की रीडिंग में। ओके, उसके बाद कुछ लोगों के जो एंसेस्टर्स है गाइस, आप लोगों के एंसेस्टर्स पर ब्लैक मैजिक किया गया था, नेगेटिव स्पेल वर्क से उनकी डेथ हुई है, और इसी वजह से आपकी लाइफ में भी वही एनर्जीज़ है। सेकेंडली, नेगेटिव स्पेल वर्क से रिलेटेड जो भी है उन्हें बांधा गया है, किसी तांत्रिक ने बांध कर रखा हुआ है, और वो आपसे मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें मुक्त होना है, लेकिन किसी तांत्रिक ने उनकी सोल को यहाँ पर बांध के रखा है। और जिस भी तांत्रिक ने इसे बांधा है, ये जो भी सोल है, इसने खुद ने भी अपनी लाइफ में ये सब क्रियाएं की हैं। इसने भी अपनी, मतलब जो भी, जिस भी सोल को यहाँ पर पकड़ा गया है, आपके एंसेस्टर को, उसने अपनी लाइफ में ये कांड किए हैं लोगों के ऊपर, इसलिए उसको सज़ा के तौर पर ये मिला है कि जब उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो जाने के बाद उसको किसी और तांत्रिक ने पकड़ लिया है और वो उसका यूज़ कर रहा है। गाइस, कर्मा इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं ना, आप उसे इतना इजीली मत लिया करो। आपको अगर लगता है कि हम कर रहे कर्म कोई देख नहीं रहा है, ये गलत फहमी है आपकी। आप जो भी सोच रहे हो ना, वो भी आपका कर्म बन रहा है। एक्शन कर रहे हो, वो भी कर्म बन रहा है। अगर कोई नेगेटिव स्पेल वर्क यहाँ पर थर्ड पार्टी ने भी आप पर किया है ना, अगर आप सोच रहे हो कि इसको सज़ा कब मिलेगी, हो सकता है कि आपके आंखों के सामने भी मिल जाए, अगर नहीं मिलेगी तो इस तरीके से वो अटक जाते हैं। किसी के एंसेस्टर को यहाँ पर बांधा गया है, और जो आपको मैसेजेस कन्वे करना चाहता है, लेकिन वो आपको
मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसकी आत्मा तड़प रही है और इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको बता रहे हैं कि मुझे मुक्त करवाओ। लेकिन यू नो व्हाट, कि इस आत्मा का कर्म है कि इसे ये भुगतना है। जब तक इसका कर्म है, इसे उस तांत्रिक के पास रहना होगा। जब डिवाइन ऑर्डर होगा तभी इसको मुक्ति मिलेगी। इसको आप खुद मुक्त नहीं कर सकते हो। पता नहीं यूनिवर्स क्यों मुझे ऐसा मैसेज दे रहे हैं, लेकिन हाँ, इसकी मुक्ति इसे खुद करनी होगी। बिकॉज़ ये जब जिंदा था ना, जो भी पूर्वज है, किसका है पता नहीं, बहुत गंदे कार्य किए हैं। बहुत महिलाओं को इसने सेक्सुअली यूज़ किया है। बहुत सारे मासूमों को इसने छला है, किसी की जान भी ली है, किसी बच्चे की जान ली है। यहाँ पर जो बलि देते हैं ना, बच्चों की बलि, वो दी है किसी के एंसेस्टर ने। और वो इतना गंदा कर्मा क्रिएट कर चुका है ना, उसका जो कर्मा है गाइज, अनफॉर्चुनेटली वो आप भुगत रहे हो। ये मतलब मेरे तो सोच से परे ही आज ये रीडिंग हो गई है। मैंने सोचा भी नहीं था इतने डीप मैसेजेस आएंगे, लेकिन है इसमें इतने डीप मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं मुझे। तो ये बलि देना, ये कुछ कांड करना क्यों करते ये लोग, मुझे समझ नहीं आता। इतना ज़्यादा लोअर डायमेंशंस में क्यों है ये? ऊपर उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कर गया तो कर गया, अब इसको नहीं हम। लेकिन ये मेल फीमेल की एनर्जी नहीं है। ये जो भी पूर्वज है मेल है। बहुत ज़्यादा असुरी प्रवृत्ति का था ये, बहुत ज़्यादा असुरी प्रवृत्ति का। और इसकी वजह से जिस भी फीमेल्स को इसने छला है, यूज़ किया है, टॉर्चर किया है, मारपीट की है, वो सोल्स भी आज भी तड़प रही है। उसने उन जो सोल्स है, जो भी महिलाएं हैं, जो भी बच्चों का बलि दिया गया है, वो सभी सोल्स ने इसे इतनी बद्दुआ दी है, इसके पूरे ख़ानदान को बद्दुआ दी है, जो कि आपको लग चुकी है यहाँ पर। अब ये किसका है पता नहीं गाइस। अगर आपकी लाइफ में आपके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, घर में किसी की भी शादी नहीं टिक रही है, खास करके फीमेल्स को लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, ओवरीज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, किडनी से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, किडनी रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, आपके घर के बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, या फिर आपके बच्चे ही नहीं होते हैं, या हो जाते हैं तो फिर वो उनकी बहुत ही जल्द डेथ हो जाती है। ख़ास करके आपके घर की महिलाएं जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होती है, आप भी होते हो। तो यहाँ पर चांसेस है कि आपके पूर्वज हो सकते हैं गाइस। मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपके साथ रेजोनेट हो सके। कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स बिल्कुल भी नहीं आ रही है। सालों साल से यहाँ पर प्रयास चल रहे हैं, लेकिन न्यू बिगिनिंग्स मतलब ना के बराबर हैं। ये आपके पूर्वजों के कर्म हैं जो आप भुगत रहे हो। कोई है यहाँ पर जिस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा घुटन भरी ज़िंदगी जी रहा है। इस सिचुएशन में कोई रहना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उस फैमिली में रह रहा है, उस टॉक्सिक स्पाउस के साथ रह रहा है, उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहा है, या जो कुछ भी है आपके साथ ये अगर रेजोनेट हो रहा है, तो ये आपका कार्मिक बैगेज, आपके पूर्वजों के जो कर्म है, वो जो कार्मिक बैगेज आप पर आया हुआ है, वो आप यहाँ पर उठा कर ले जा रहे हो। ये वाला मैसेज है। और आपको ये बात बता दूँ कि आज अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हो। बिकॉज़ यूनिवर्स ने ये जो लीनिएज के पैटर्न्स है, जो कार्मिक साइकिल्स चलते आ रही है, वो एंड करना आप पर सौंपा हुआ है। मतलब आप कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं हो गाइस, आप एक यहाँ पर बहुत बड़ा सोल मिशन लेकर आए हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर अदर डायमेंशंस से जुड़ चुके हैं या आने वाले समय में जुड़ने वाले हैं। तो वहाँ तक जाने के लिए, आगे जाने के लिए, सबसे पहले आपको आपके पीछे का जो कचरा है ये साफ़ करना होगा। और ये साफ़ करना इतना इजी नहीं होता है। आपकी लाइफ में ये जो फाइनेंशियल इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, या जो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है गाइस, ये जो कुछ भी है
वो सब कचरा है, पीछे का कचरा है, वो आपको साफ़ करना है। अब वो साफ़ कैसे होगा? आपको खुद इनर वर्क करना होगा। खुद इनर वर्क से ये सब कुछ पॉसिबल होगा। आप किसी अच्छे पंडित जी को जानते हो जो ट्रस्टवर्दी है, जो लोगों की भलाई के लिए उन्हें सजेशंस देते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो गाइज़। लेकिन वो इंसान ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पैसों के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं बता दे, ये कर लो वो कर लो, और आप ब्लाइंडली वो फॉलो करो। राइट? आपको जो भी करना है होशो हवास में करना है और किसी अच्छे पंडित जी से कंसल्ट करना है आपके पितृदोष के लिए। राइट? ये आप ज़रूर कीजिए, लेकिन अच्छे पंडित जी। समझ में आया? कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं ना गाइज़, उनके दिमाग के ऊपर से चीज़ें चली जाती है। लास्ट टाइम मैंने बोला थर्ड पार्टी के लिए कमेंट मत करो, उसी रीडिंग में थर्ड पार्टी के लिए कमेंट किए हुए थे। खास करके उन व्यूवर्स के लिए है ये मैसेज जो समझते हैं एक ही वाक्य में, उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनको समझ में ही नहीं आता उन्हें बार बार बताना पड़ता है। अच्छे पंडित जी जो आपको बहुत बड़े बड़े पैसे बताएंगे ना, उनके पास नहीं जाना है, ये भी समझ लो। और हम किसी से मिलते हैं, हमें वाइब्स गेट हो जाती है कि ये लालची इंसान है या सच में इसके अंदर कुछ सिद्धियाँ भी है। तो वो अवेयरनेस आप में होना चाहिए। अगर आप में खुद में अवेयरनेस नहीं है तो रुक जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंत्र उच्चारण कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और सब पुण्य आपके पितरों के चरणों में अर्पण कर दीजिए, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए गाइस। आज की रीडिंग यहाँ पर ही हम रोकेंगे, कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में। तब तक के लिए टेक केयर ऑल।